चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपकी डेली एसएससी जीडी की क्लास हो रही है। ठीक है, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं, डेली अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, 9753749986 पर आप मैसेज कर देना कि सर हमें एसएससी जीडी की फ्री क्लास में ऐड होना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपको 44 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज हम करेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए, कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही आ चुका है, ब्राज़ील। चलिए, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा जो है ये किस में स्थित है, तो सहारा जो है अफ्रीका में स्थित है। पेरू की राजधानी कौन सी है। पेरू की राजधानी बताइए पेरू की राजधानी कौन सी है। 47 पेरू की है लीमा। पेरू की राजधानी कौन सी है, पेरू की हो जाएगी लीमा। चेरोनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, ये कहाँ है। चेरोनोबिल परमाणु संयंत्र जो क्या है, जो बंद है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका यूक्रेन में स्थित है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है। 49 B1 अल अजिया लीबिया। चलिए अगला, निम्नलिखित देश में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, तो स्विट्जरलैंड आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, नहरों का देश किसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा नहरें किस देश में, सबसे ज्यादा नहरें किस देश में है। नहरों का देश किसे कहा जाता है। 51 नंबर का, तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। चलिए अगला, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 52 डेको बोला, देखो हेवियाई वृक्ष ब्राजील में है, सुमात्रा तूफान मलेशिया से, काजन नदी बोरियानो, डेक्नोटोलामस से। ऑप्शन डी वाला रोंग हो जाएगा। जायजे का पुराना नाम था। जायरे का पुराना नाम क्या था, बताइए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। जायरे का पुराना नाम क्या था। 53 सी वाला कांगो। जायरे का पुराना नाम था कांगो। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है ये रहा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनिज, विश्व का सबसे बड़ा खनिज पतन कौन सा है। हैंडलैंड। कौन सा है, हैंडलैंड। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित नगर में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है। मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है। 56 बमाको। कौन सी है, बमाको। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरेगी, बताइए। मकर रेखा से 2 बार कौन सी नदी गुजरती है। 57 लिम्पोपा। कौन सी, लिम्पोपा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। वेरी वेरी गुड। और किसी का आया क्या, ठीक है। 58 नंबर का बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, बी वाला, यांग टीसी। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। 59 वेरी गुड। मेक्सिको।
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती। कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तांबा उत्पादक देश कौन सा है? 60 नंबर का। चिली, चिली, चिली। तांबा उत्पादक देश जो हो जाएगा वो चिली हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? चाय का निर्यातक कौन सा देश नहीं है? चाय का निर्यात कौन सा देश नहीं करता है? तो श्रीलंका, भारत, केन्या ये करते हैं। यूनाइटेड किंगडम ये चाय का उत्पादन नहीं करता है। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी महाद्वीप रेलवे कौन सी? 62। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व की सबसे लंबी। चलिए अगला, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हो? भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हो? सिसिली का स्ट्राम्बोली, सिसिली का स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा 64 नंबर का। B1 रियाल हो जाएगी। यूके में बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? यूके में बकिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह और इस्पात उद्योग के लिए। विश्व कोयला भंडारण का प्राय 50% किसके पास है? विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? 66। अमेरिका, रूस और चीन के पास। माले की राजधानी बताओ भाई, माले की राजधानी बताओ। माले की राजधानी बी वाला, माले की राजधानी मालदीप हो जाएगी। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास कब किया गया था? 1961। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी में, ठीक है, ये आपके सामने देखो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किमोनो किस एशिया देश की परिधान शैली है? कौन सा? किमोनो, किमोनो बताओ भाई। किमोनो जो आ जाएगा ना 69 नंबर का। वेरी वेरी गुड। A1 जापान आ जाएगा। रेड किस देश की मुद्रा है? रेंड जो है वो किस देश की मुद्रा है? रेंड, रेंड वेरी गुड, 70 नंबर का। नामीबिया किसकी है? नामीबिया। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन सी जाति पशुचारण का कार्य करती है? ऐसी कौन सी जाति है जो पशुचारण का काम करेगी? पिंगमीज, पिंगमीज जो है ये पशुचारण का कार्य करती है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहां से गुजरती हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहां से गुजरती हैं? 72 अफ्रीका से गुजरती। चलिए 49 डिग्री अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री एन किस किस के बीच सीमांकन करता है? जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो पर जरूर जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप करके। वेरी गुड। 49 डिग्री अक्षांश जो होती हैं वो अमेरिका और कनाडा, कहाँ पर? अमेरिका और कनाडा। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार है?
चाय की सबसे अधिक पैदावार कौन से देश में है? चाय की सबसे अधिक पैदावार कौन से देश में है? वेरी वेरी गुड। चाय की सबसे ज्यादा पैदावार चीन में। च से चाय। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? सेवेंटी 76 नंबर का। वेरी वेरी गुड। ए वाला है वेनेजुएला। वेनेजुएला। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? 78 नंबर का। लौह अयस्क के लिए। अंटार्कटिका में निम्न में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? अंटार्कटिका में निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी शिखर है? माउंट इरेबस। और लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और 30 में से आपके कितने नंबर आए ये भी जरूर बताएं। किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। चलिए, आपकी अब डेली क्लास रहेगी सुबह 7 बजे और शाम को 9 बजे। ठीक है, अभी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, अभी फिर वापस से लाइव चल जाएगी। तो जिनको स्टेटस शो नहीं होता, जो ऐड होना चाहते हैं वो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसकी जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको क्वेश्चन की PDF भी बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।